का आई क्या बुक का चैप्टर नंबर 2 बुक्स ऑफ क्राइम एंट्री। बुक्स ऑफ क्राइम एंट्री जैसे आपको क्या सी बुक्स होती हैं, क्यूएमसी हो गई, डब्ल्यूसीएस की हो गई, आईटीबी, आईटीए की हो गई, इकोनॉमिक्स की हो गई है। उसी तरह आपके पास अकाउंटिंग में कुछ बुक्स कह रहे हैं, कुछ रजिस्टर कह रहे हैं इन शॉर्ट, जहां पर हर चीज अलग-अलग रिकॉर्ड होती है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने अपने पास नोटबुक रजिस्टर रखे हुए हैं, क्यूएम रजिस्टर में आप सिर्फ क्यूएम का सिलेबस नोट कर रहे होते हैं, आईटीए के सिलेबस रजिस्टर में सिर्फ आईटीए कर रहे होते हैं, नोट क्लास वर्क होमवर्क वगैरह क्वेश्चन वगैरह होते हैं। उसी तरह अकाउंटिंग में कुछ बुक्स होती हैं, उन्हें कहते हैं बुक्स ऑफ क्राइम एंट्री या इनका चाहे कोई नाम भी है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ क्राइम एंट्री या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इन बुक्स में अलग-अलग चीजें रिकॉर्ड होती है। तो पहली जो बुक आपके पास अकाउंटिंग में आती है वो आती है सेल्स डे बुक, या इसका एक और नाम भी है सेल्स जर्नल। सेल्स डे बुक या सेल्स जर्नल, सेल्स डे बुक या सेल्स जर्नल में क्या लग रहा है, क्या रिकॉर्ड होता होगा इस बुक में? जस्ट सेल्स। लेकिन सेल्स दो किस्म की होती है, एक होती है सेल्स ऑन कैश और एक होती है सेल्स ऑन क्रेडिट। इसमें रिकॉर्ड होती है रिकॉर्ड ऑनली क्रेडिट सेल्स, यानी कस्टमर आया आपसे कर्जे पे चीजें ले गया, तो कर्जे पे जो भी सेल्स आपने की होगी वो हमेशा किस बुक में रिकॉर्ड होगी? सेल्स डे बुक में या फिर सेल्स जर्नल में। अगर कोई आपसे पूछे कि कैश सेल्स क्या रिकॉर्ड हो सकती है यहाँ पे, तो कैश सेल्स कभी भी सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी, उसके लिए अलग से बुक है। तो सेल्स डे बुक में हमेशा रिकॉर्ड होती है सेल्स ऑन क्रेडिट या क्रेडिट सेल्स, यानी कस्टमर आया आपसे कर्जे पे चीजें ले गए, तो वो सबसे पहले इनिशियली मीन सबसे पहले कहाँ पे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होगी? सेल्स डे बुक में। सेकंड आपके पास बुक होती है सेल्स रिटर्न डे, या इसका एक और नाम भी है रिटर्न इनवर्ट जर्नल। क्या लग रहा है इसमें क्या रिकॉर्ड होती होगी? जब भी कोई भी कस्टमर आपको चीजें वापस करता है उसे क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। तो जब भी सेल्स रिटर्न होगी वो हमेशा कहाँ पे रिकॉर्ड होगी? सेल्स रिटर्न डे बुक में। लेकिन कौन से वाले कस्टमर होंगे जो रिटर्न करेंगे? वो कस्टमर जो आपको कैश दे के रिटर्न कर रहे हैं या वो कस्टमर जो आपसे क्रेडिट पर ले रहे हैं? क्रेडिट पर। तो यानी वो कस्टमर जो आपसे कर्जे पर चीजें ले गए थे लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने अगर आपको रिटर्न कर दी तो वहाँ रिकॉर्ड होंगे सेल्स रिटर्न डे बुक में। तो रिकॉर्ड ऑनली सेल्स रिटर्न, और ब्रैकेट में मैं लिख रही हूँ क्रेडिट, यानी वो कस्टमर जो ऑन क्रेडिट आपसे चीजें ले गए थे अगर वो कुछ रिटर्न आपको करते हैं तो वो सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड होगी सेल्स रिटर्न डे बुक के रिटर्न इनवर्ट जर्नल में। तीसरा परचेज डे बुक, क्या लग रहा है नाम से क्या चीज रिकॉर्ड होती होगी परचेज डे बुक में? रिकॉर्ड ऑनली परचेजेस भी दो किस्म की होती हैं, एक होती है कैश परचेजेस और एक होती है क्रेडिट परचेजेस। क्या मतलब होता है कैश परचेजेस का? आप सप्लायर के पास गए, उसी टाइम उससे चीजें खरीद के पैसे उसी टाइम कैश अदा कर दिया, तो ये कैश परचेजेस होती हैं। एक होती है क्रेडिट परचेजेस, यानी आप सप्लायर से चीजें तो लेकर आए हैं लेकिन उसी टाइम कैश आपने नहीं दिया, बाद में देंगे, यानी क्रेडिट परचेजेस। तो इसमें क्या रिकॉर्ड होंगे? ओनली रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज। ऑन क्रेडिट जितनी भी आपने चीजें खरीदी होंगी सप्लायर से वो आपके पास रिकॉर्ड होंगी परचेज डे बुक पे, ऐसे कौन आ गई है परचेज जर्नल। ये याद रखो, चुनी में आपसे पूछ लेता है कि ऑन क्रेडिट परचेजेस किस बुक पे रिकॉर्ड होंगी, ऑन क्रेडिट सेल्स किस बुक पे रिकॉर्ड होंगी। फोर्थ परचेज रिटर्न डे बुक, एक और नाम से क्या हो सकता है? परचेज रिटर्न डे बुक या रिटर्न आउट, बाहर दिया, रिटर्न आउटवर्ड जर्नल। इसमें क्या रिकॉर्ड होगी? रिकॉर्ड ओनली परचेज रिटर्न, लेकिन कौन सा
क्रेडिट। फॉर एग्जांपल आप 4 या 1 हफ्ता पहले अपने सप्लायर से जो चीजें खरीद के लाए थे वो आपने कहाँ रिकॉर्ड किया होगा? परचेज रिकॉर्ड में। लेकिन अगर उसमें से कुछ चीजें आपने वापस कर दी हैं तो वो फिर कहाँ रिकॉर्ड होंगी? परचेज रिटर्न रिकॉर्ड में। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप वो वाले कस्टमर हैं या आप अपने सप्लायर के पास गए, आपने अपने सप्लायर से चीजें खरीदी और कैश आपने दिया, तो क्या वो परचेज रिकॉर्ड में रिकॉर्ड हो सकता है? नहीं। और अगर उस परचेसेस में से कुछ चीजें आपने वापस सप्लायर को दे दी, क्या वो परचेज रिटर्न रिकॉर्ड में रिकॉर्ड हो सकता है? नहीं। तो इन दोनों में हमेशा कौन सी चीजें रिकॉर्ड होंगी? क्रेडिट। और ऊपर वाले में भी क्रेडिट। अभी तक कैश का जिक्र नहीं आया, सिर्फ क्रेडिट, कर्जे पर चीजों का अमल दखल जा रहा है। फिर कैश बुक, कैश बुक और प्लस कुछ लोग इसको अलग भी लिखते हैं, मैं अलग लिखूं। कैश बुक क्या लग रहा है? कैश बुक जितना भी कैश का बिजनेस में आना, कैश का बिजनेस से जाना, ये सब कहाँ रिकॉर्ड होगा? पर कैश बुक में। फॉर एग्जांपल मैंने रेंट अदा किया कैश देकर, मैंने अपने मकान को किराया दिया कैश में, कहाँ रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में। मुझे कस्टमर ने कैश दिया, कहाँ रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में। चाहे जहां से भी पैसा आ रहा है, चाहे जिस चीज से भी पैसा जा रहा है आपके बिजनेस से, वो सब की सब कैश का आना, कैश जाना कहाँ रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में। रिकॉर्ड कैश इन एंड कैश आउट। चाहे जहां से भी कैश आ रहा है या चाहे कहां पर भी, कहीं पर भी कैश लग रहा है, जहां पर कैश का जिक्र आ गया वहां रिकॉर्ड होगा कैश में। फॉर एग्जांपल आप अपने सप्लायर के पास गए, आपने अपने सप्लायर से चीजें खरीदी कैश देकर, तो कैश आपकी जेब से आउट हुआ, कहां रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में। आपके एक कस्टमर आपसे 1 महीना पहले चीजें ले गया था कर्जे पर, आज उसने आपको पैसा अदा कर दिया, वो पैसा कहां रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में। आपने अपने एम्प्लॉय को सैलरीज दी, सैलरीज, तो कैश आपकी जेब से गया, वो कहां रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में। तो कैश का इन, कैश का बिजनेस में आना और कैश का बिजनेस से आउट, बाहर चला जाना, ये सब कहां रिकॉर्ड होंगे? कैश बुक। 6 पेटी कैश। पेटी, पेटी का मतलब होता है स्मॉल। इस बुक में रिकॉर्ड होता है रिकॉर्ड ऑनली स्मॉल एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस। बिजनेस के जितने भी छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं वो आपके पास रिकॉर्ड होंगे पेटी कैश बुक में। फॉर एग्जांपल मैं पेटी किसी काम से चली गई कहीं पर, तो मैं पेटी किसी काम से गई हूँ, तो क्या मैं जितना भी जो एम्प्लॉय वगैरह का फेयर होगा वो अपनी जेब से भरूंगी? मैं सरकार के पास आकर उनको फेयर दिखा कर बोलूंगी सर ये रसीद देखें और ये मेरे का खर्चा हो रहा है, तो वो खर्चा बैक करके क्या होगा? एक्सपेंस होगा। तो वो एक्सपेंस को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? पेटी कैश बुक में। फॉर एग्जांपल लाला आया, कहा कि जी चाय पत्ती खत्म हो गई है, दूध वगैरह, उसके लिए पैसे लाने हैं, तो ये क्या चीजें होती है? पैकिंग जो से चाय वगैरह होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? पेटी कैश बुक में। फॉर एग्जांपल स्टेशनरी मार्कर्स वगैरह खत्म हो गए हैं, हमने लाला से मार्कर्स वगैरह मंगवाए, तो ये भी मार्कर्स वगैरह क्या होते हैं पैक वालों के लिए? एक्सपेंसेस, वो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? पेटी कैश बुक में। सफाई के लिए क्लीनिंग मटेरियल चाहिए था, वाइपर हो गया, वो जो भी झाड़ू वगैरह कुछ भी हो गया, वो लाला लेकर फॉर एग्जांपल आ गए हैं, तो वो स्मॉल एक्सपेंसेस भी पैक वालों के कहाँ रिकॉर्ड हो रहे हैं? पेटी कैश। वो कैश आउट हो गया, वो नहीं होगा, कैश आउट नहीं होगा। नहीं, कैश आउट होगा, लेकिन एक्सपेंस किसकी एक्सपेंस हो रहा है? छोटा एक्सपेंस पेटी कैश। जो बड़े बड़े वो कैश बुक में, जो छोटे छोटे खर्चे हैं वो पेटी कैश। फॉर एग्जांपल जब आप एडमिशन के टाइम आते हैं तो क्लास आपको सब करते हैं कि आए आप बैठे चाय मंगवाओ या जूस मंगवाओ, चले कैश देते हैं ना वैसे। तो जब फॉर एग्जांपल मंगवा लिया तो जो पैसा गया है लेकिन वो छोटा खर्चा है, वहाँ पे कौन होगा? पेटी कैश। 7th एंड लास्ट जनरल जर्नल। जनरल जर्नल, इसमें फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। नॉन करंट एसेट परचेज ऑन क्रेडिट, ये बताएं ये एग्जांपल किस बुक में रिकॉर्ड हो?
नाइट्स लेके जाएं, क्या सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड होगी? आपने नॉन करंट एसेट, फॉर एग्जांपल आपने बिल्डिंग खरीदी कर्जे पर, क्या लग रहा है सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड होगा? क्यों? सेल्स तो नहीं है, परचेज है। चले सेल्स रिटर्न में होगा, परचेज डे बुक में होगा नहीं। मैंने यहाँ पे लिखा है नॉन करंट एसेट, मैंने ये नहीं लिखा गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। परचेजेस में हमेशा कौन सी चीजें आती हैं? गुड्स। जब गुड्स का वर्ड यूज होता है तो वो चीज परचेजेस में जाती है। मैंने यहाँ पे लिखा है नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट तो कभी भी परचेज में नहीं जा सकता, परचेज में सिर्फ गुड्स जा सकते हैं। क्या परचेज रिटर्न के बुक में रिकॉर्ड होगा? नहीं। कैश बुक में रिकॉर्ड होगा? कैश क्यों? कैश क्योंकि ऑन क्रेडिट है, कर्जा पर है, कैश तो गया नहीं है। पेटी कैश बुक, क्या बिल्डिंग खरीदना स्मॉल एक्सपेंस है? नहीं। तो एंड में ऐसी एग्जांपल जो किसी और इन 6 बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती है, तो आखिर में कहाँ रिकॉर्ड होगी? जर्नल में। यानी जर्नल में हर वो चीज रिकॉर्ड होती है जो बाकी 6 बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हो सकती। इसे रेजिडुअल बोलते हैं। रेजिडुअल में मतलब होता है जो कबाड़ियों में चीज आखिर में रह जाती, बची कुची। रेजिडुअल का मतलब है ऐसी ट्रांजैक्शन जो किसी और 6 बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती, वो आपके पास रिकॉर्ड होती हैं जर्नल में। क्लियर? लेट तो आए आप। आपकी वो दोस्त जैसे जाग नहीं हुई, उसे हुआ क्या ऐसा? उसे क्या है? फीवर। ऐसा किस फीवर जो अब तक ठीक नहीं हुआ? क्या हुआ? किस चीज पे? जर्नल। JUOURNAL जर्नल। जैसे आप जर्नलिस्ट लिखते हैं वैसे जर्नल। जी नहीं, बस कोई ऐसी ट्रांजैक्शन कोई और रिकॉर्ड नहीं होती यहाँ पे रेजिडुअल। थर्सडे को आप थे? हाँ आप थे सर थर्सडे को। आप नहीं थे? आप थर्सडे को टेस्ट हुआ